ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा मम्मा को पहनाए हार। इस विषय पर दादा चंद्रहास जी अपने लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुनाते हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक बार मैं दिल्ली में था तो कलकत्ता से मेरे लौकिक भाई का पत्र आया कि भारत सरकार जो सिंधी अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में छोड़ आए हैं उनको कंपेसेशन अर्थात हर्जाना दे रही है। मेरे को भी मिला है, आप भी आकर अप्लाई करो तो आपको भी मिल जाएगा। मैं कलकत्ता गया और मिनिस्टर से मिलकर लिखा पढ़ी कर दी। हैदराबाद में मेरे लौकिक बाप के मकान जो थे उनके एवज़ में गवर्नमेंट ने कंपेसेशन दिया। मेरा दिल हुआ कि प्यारे बाबा मम्मा के लिए गिन्नियों अर्थात अशरफियों के 2 हार बनाए और लाकर बाबा मम्मा को पहनाए। बाबा बच्चे का प्यार देख पानी हो गए और गोद में लेकर बहुत प्यार किया। ऐसा प्यार तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। बाबा ने वह हार रख लिए और जब दादी प्रकाशमणि और दादी रतन मोहिनी जापान से सेवा कर कोटा हाउस मधुबन में लौटी तो बाबा ने स्वागत में अशरफियों के 2 हार उनको पहनाए। ऐसे दुलार करते थे मेरे बाबा। इस बीच कुछ भारी परीक्षाएं भी मेरे ऊपर आई और आने भी चाहिए, जिससे अपनी लगन और निश्चय का पता चले। लेकिन जब इतने सितम सहनकर ऐसे प्राणेश्वर बाप दादा को पाया तो उनका साथ कैसे छूट सकता है। ईश्वरीय मर्यादाएं भी कवच का काम करती है। इनके सहारे सीता की तरह अग्नि परीक्षाएं पास कर ली। बाबा ने मुझे इंजीनियरिंग सिखाई। 3 वर्ष कोटा हाउस में रहे। फिर राजस्थान सरकार ने मकान खाली करने को कहा। फिर सन 1958 में हम पोखरण हाउस में आए। यह पुराना मकान तो छोटा था, लेकिन इसमें ज़मीन बहुत थी। बाबा और कुछ बहनें पक्के मकान में रहने लगे। बाकी हम भाई टीन शेड में रहे। फिर तो धीरे धीरे मकान बनाने आरंभ किए। पहले तो बाबा को क्लास के लिए हॉल की दरकार थी। बाबा ने रविदत्त भाई जो उत्तर प्रदेश में ठेकेदारी का काम करता था उनको अपने पास बुलाया। उनके साथ मेरे को मदद में रखा। कुछ समय बाद रविदत्त भाई को भी अपने काम पर जाना पड़ा तो बाबा ने यह कार्य संभालने के लिए मेरे को निमित्त बनाया। मैं इंजीनियरिंग तो नहीं जानता था, लेकिन बाबा आकर मेरे को डायरेक्शन देते थे। ऐसे अनुभवों से सीखता गया और मकान बनने लगे। पहले छोटा हिस्ट्री हॉल और 7 के 2 कमरे बनाए। मैंने तो वे स्नानघर सहित इस लक्ष्य से बनवाए थे कि एक में बाबा एक में मम्मा आमने सामने रहेंगे। लेकिन जब तैयार हुए तो बाबा ने वहाँ रहने से इनकार कर दिया और कहा कि बाबा तो पुराने मकान में ही रहेगा। जब शिव बाबा भी पुराने रथ में आते हैं तो ब्रह्मा बाबा कैसे नए मकान में रहेगा। ऐसे थे हमारे सर्व त्यागी बाबा। पुराने मकान में भी स्नानघर तो कमरे के साथ था, लेकिन लेट्रिन दूर पेड़ के नीचे टीन के पत्रे की बनाई थी। बाबा वहाँ जाते थे। इस तरह बाबा के अंग संग रहकर बाबा से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। बाबा कहते, बच्चे जो कमरा बनाओ उसमें खुद 2-3 दिन रहकर देखो। पार्टी में आने वाले बच्चे ऐसे आराम से रहे जो उनको अपना घर भूल जाए। ऐसे प्रैक्टिकल में इंजीनियरिंग सिखाते थे बाबा। मामले तो बाबा के ऊपर है। एक बार की बात बताता हूँ, कैसे बाबा खुद भी सब कुछ करते उपराम रहते, हमको भी उपराम बनाते। एक दिन दोपहर को मिस्त्री
छुट्टी पर भोजन खाने के लिए गए थे। मैं भी भोजन करके लेटा था। बाबा भी भोजन कर मेरी खिड़की के बाहर चक्कर लगा रही थी। मेरे को लेटा हुआ देखकर हंसी में बोले, बच्चे आराम कर रहे हो? मैंने उठकर कहा, बाबा जिनके माथे मामले वो कैसे नींद करी? बाबा मुस्कुराकर बोले, बच्चे तेरे ऊपर मामले हैं। मैं बाबा का इशारा समझ गया। बोला, बाबा आई एम सॉरी, मुझे खेद है। मामले तो बाबा के ऊपर है, हम तो निमित्त है, जवाबदारी तो बाबा पर है। हम जब भी करण करावनहार बाबा को भूल जाते, अहम भाव में आते, तो बाबा ऐसे ऐसे इशारे में शिक्षा देते थे और यह शिक्षा मेरे दिल में सदा के लिए छप गई। जैसे बाबा अब भी मेरी अंगुली पकड़ मेरे को डायरेक्शन दे रहे हैं। यह मैं निजी अनुभव से बताता हूँ कि प्यारे बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी मैं मधुबन में जो मकान बनाता था, सूक्ष्म में बाबा से श्रीमत लेता कि बाबा आप प्रेरणा दे कि कल्प पहले यह भवन कैसे बनाया था, शांति स्तंभ भी बनाया। तो बाबा से निवेदन किया कि बाबा आप हमको गाइड करें, जो प्यारे बाबा का यादगार ऐसा बने जो आने वाली अनेकानेक आत्माएं इसे प्राणेश्वर बापदादा का साक्षात्कार करें। जैसे साकार में बाबा डायरेक्शन देते थे, वैसे ही आज तक अव्यक्त रूप में देते रहे हैं। आप देख रहे हैं प्यारे बाबा के अव्यक्त होने के बाद कैसे देश विदेश में ब्राह्मण बच्चों की वृद्धि होती जा रही है। बाबा के होते हुए जब हिस्ट्री हॉल बना तो बच्चों के रहने का मकान कम पड़ने लगा, तो बहनों को छोटे हॉल में भी सोना पड़ता था। तब बाबा ने ट्रेनिंग रूम्स के ऊपर दूसरी मंजिल बनवाई। वो बनी तो हॉल छोटा पड़ने लगा। तब मेडिटेशन हॉल बनाया। वो बना तो अकोमोडेशन कम पड़ने लगा। तब लाइट हाउस, विशाल भवन, ज्ञान विज्ञान भवन, योग भवन बनाए। ये बने तो मेडिटेशन हॉल छोटा हो गया। तब ओम शांति भवन का विशाल हॉल बनाया। साथ में सुखधाम तथा स्वदर्शन भवन बने। ऐसे ही बाप और दादा दोनों की सूक्ष्म देखरेख में प्यारा मधुबन कितना वृद्धि को पाता गया, वो आज आपके सामने है। ऐसे है करण करावनहार हमारे प्यारे बाप दादा, जो स्वयं हम बच्चों से करवा के हम बच्चों का नाम बाला कर रहे हैं और स्वयं गुप्त है। बाबा और बच्चे के रमणीक संवाद। इसके बाद तो बाप दादा अनेक प्रकार की जवाबदारी देते गए। मकान का काम करता, बिजली का काम भी करता। फिर टेप मशीन आई तो प्राण बाप दादा की मुरलियाँ रिकॉर्डिंग करता। फिर उनकी प्रतियाँ निकाल अनेक सेंटर्स को भेजता। बाप दादा मुंबई दिल्ली जाते तो मैं भी टेप मशीन लेकर साथ जाता। फिर प्यारे बाबा के अमूल्य तन की मालिश करने का भी भाग्य मिला हुआ था। मालिश के समय बाबा और मैं बहुत चिटचाट करते। बाबा के इतना नज़दीक रहकर हम देखते थे कि कैसे बाबा दिनों दिन उपराम होते, अव्यक्त अवस्था को धारण करते, कर्मातीत अवस्था के नज़दीक आते जा रहे हैं। मालिश के समय कभी कभी तो ऐसे महसूस होता जैसे कि बाबा अपने तन में है ही नहीं। फिर अचानक तन में आकर कहते, बच्ची अब तक मालिश कर रहे हो, जल्दी करो, बच्चों को पत्र लिखने हैं। मैं हंसकर कहता, बाबा आप अशरीरी रहिए ना, यह रथ तो आपने शिव बाबा को दे दिया है। कितना भाग्यशाली रथ है जो 2 सर्वोत्तम सवारियाँ इस पर सवारी करती है। इस रथ की तो जितनी मालिश करे कम है। तो बाबा भी हंस पड़ती कि बच्चा बाप को ज्ञान दे रहा है। ऐसे बहुत प्रकार की चिटचाट होती। वह तो क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। कभी नहलाते समय मैं बाबा से पूछता, बाबा सबसे बड़ा भगत
सारे ड्रामा में कौन है? बाबा कहते, मैंने ही तो भक्ति आरंभ की। मैं कहता, आपने क्या किया? सोने का मंदिर बनाया, उसमें हीरो की शिव की जड़ मूर्ति रख उस पर दूध की लोटी चढ़ाई। लेकिन स्वयं शिव बाबा चैतन्य में यहाँ बैठे हैं और साथ साथ ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर दोनों पूज्य आत्माओं के ऊपर मैं गर्म पानी की बाल्टी चढ़ा रहा हूँ। बाबा कहते, शिव बाबा को देखते हो? मैं कहता था कि हाँ, शिव बाबा इस रथ की भ्रुकुटी में बैठा है। तो बाबा हंस पड़ते। बाबा का मस्तक भी शिव बाबा की पिंडी की भांति लगता था। ऐसा भाग्य इस आत्मा को मिला। कभी बाबा हंसी में कहते, बच्चे, स्नान तो उनको करना पड़ता है जो शौचालय में जाते हैं। शिव बाबा तो इससे न्यारा है। मैं कहता, बाबा, शिव बाबा तो आपके अंग संग है, इसीलिए हम बाप दादा कहते हैं। आप जब शौचालय में जाते हैं तो शिव बाबा वहाँ भी आपके साथ है, स्नान भी साथ में करेंगे ना? बाबा ऐसा चतुराई का उत्तर सुन हंस पड़ते। आहा, उन दिनों को याद कर आंखों में प्रेम के आंसू नहीं आएंगे? ऐसे प्यारे बाबा का सखा रूप भी देखा, पिता का प्यार भी पाया, तो टीचर के शिक्षाओं भरे रूप का भी अनुभव किया। वो प्यार भरी शिक्षाएं और डांट जिनमें अति प्यार और अपनापन समाया रहता था, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। बाबा का प्यार देख पानी पानी हो गया। तो इन अनुभवों को सुनने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।